नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं चेतन अवस्थी आप सभी के बीच क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो लाइक करो तथा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच सके। चलो बिना देरी के चलते स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पहली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो पहले उसे देखें ताकि ये वीडियो पूरा आप सबको समझ में आए। चैप्टर का डिस्कस हम पहले वीडियो में मैं कर चुका हूँ। अब इसमें क्या क्या पढ़ाना है और पहले एक्सरसाइज में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लेमा ये क्या होता है? इसको जानने से पहले हम प्रमेयिका के बारे में जानते हैं। प्रमेयिका शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रमेयिका शब्द का अर्थ होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध हुआ एक कथन होता है। इसे अन्य एक कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। अब इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानकारी लेते हुए इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। माना दो संख्या 16 और 5 है। तब हम 16 बड़ा है 5 से। ये दो धनात्मक संख्या है। 16 को हम 5 से भाग देते हैं तो 5 3 15, 3 बार में बराबर माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 शेष। तो इसको हम 16 इक्वल 5 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक विभाजन का विश्लेषण होता है। अब हम ए और बी के फॉर्म में जानकारी लेते हैं। माना ए और बी दो धनात्मक संख्या है जो कि ए बड़ा है बी से। अब हम विभाजन के रूप में देखते हैं भाग देकर। बी ए, अब इसे भाग देते हैं। मान लेते हैं कि शेष आर आता है और भागफल क्यों आता है। तब इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को हम भाज्य कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, और बी को भाजक, क्यू को भागफल और आर को शेषफल। जीरो हमेशा शेषफल आर से छोटा या बराबर होता है और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। क्योंकि भाजक हमारा बी है तो बी लिखेंगे यहाँ पर। अब हम जान चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक विभाजक का विश्लेषण होता है जिनमें हम भाजक भागफल प्लस शेषफल की जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि शेष हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होता है और शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है। अब आगे बढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की तरफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये क्या होता है, इसको जान लेते हैं। इसको जानकारी से पहले हम एल्गोरिदम जानने की कोशिश करते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया होती है। मतलब विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला। अब इसको हम एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया है। आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं।
में दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने के लिए एक विधि होती है। एक विधि, आइए जानते हैं एग्जाम्पल के रूप में। माना C और D दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तब C बड़ा होगा D से। अब हम C को D से भाग देते हैं, जो हमें क्यूब प्राप्त होता है और शेषफल R प्राप्त होता है, हम जानते हैं। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम दोबारा फिर अप्लाई करेंगे इसको। इसमें क्या होता है, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम भाग देते रहते हैं इसको। इसके बाद अगर 0 नहीं आता है तो R को हम, उसके बाद D को हम R से भाग देंगे, फिर Q आएगा। निरंतर प्रोसेस चलता रहेगा जब तक 0 ना आ जाए। इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। हम जान चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। ये दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने का एक विधि होता है, हमने समझा है। अब एक्सरसाइज 1.1 में हम क्वेश्चन लगाते हैं और समझते हैं। प्रश्नावली 1.1 का चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला दिया हुआ है 135 और 225, दूसरा दिया है 196 और 38 220, थर्ड दिया हुआ है 867 और 225। अब चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो 135 और 225 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें जो संख्या बड़ी होती है उसको पहले और फिर बाद वाली को बाद में लिखकर दर्शाते हैं चिन्ह के द्वारा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो 225 बड़ी है और 135 छोटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए क्या करना होता है। सबसे पहले हम जो छोटी संख्या होती है उसको हम बड़ी संख्या से डिविजल करते हैं। जैसे 225 बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या 135 है, तो इससे इसको भाग देंगे। भाग देने पर एक बार जाएगा 135, फिर 90 बचेगा। जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब इसका पार्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी A बराबर B³ हमने पढ़ रखा है प्लस R, यही तो होता है। जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R होता है जो कि शेषफल है, और इस शेषफल से बड़ा होता है भाजक जो कि B है। अब ऐसे फॉर्म में हम लिखते हैं इसको। तो जो बड़ी संख्या है 225 बराबर भाजक दिया हुआ है
135 इंटू भागफल 1 है, प्लस शेषफल कितना आया है 90 लिख लेंगे हम। और इसमें जीरो तो भी आया नहीं, तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि r बराबर 0 नहीं है। फिर और इसको सॉल्व करेंगे, फिर 135 का 90 से भाग देंगे, 135 का, फिर एक बार जाएगा 90, फिर माइनस करेंगे 45 बचेगा, 45 बचेगा, और फिर लिख लेते हैं। अभी शेष जीरो तो आया नहीं है, आगे भी निरंतर सॉल्व करते रहेंगे। तो 135 बराबर 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना आया है 45। फिर इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि अभी ये जीरो बराबर शेषफल नहीं आया है। फिर सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। ये फिर सॉल्व करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार, फिर अब जीरो आ जाएगा, 90 माइनस 90 जीरो। तो हम लिख सकते हैं 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस शेषफल 0। यहाँ शेषफल r बराबर 0 है, क्योंकि शेषफल यहाँ 0 है तथा भाजक 45 है, इसीलिए तो HCF 135 और 225 का 45 आएगा। लास्ट में जो भाजक बचता है वही HCF आता है। चलिए अब पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 196 और 3820 इसको सॉल्व करते हैं। तो 3820 बड़ा है 196 से, तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, हम जानते हैं, जहाँ r 0 से बड़ा या बराबर होता है और b r से बड़ा होता है। फिर अब भाग देकर देखते हैं। 3820 का 196 से भाग देते हैं, तो इसको इसके से भाग देने पर a 3820 195 बार में जाएगा 0 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 3820 बराबर 196 इंटू 195 प्लस शेष 0, यहाँ r बराबर 0 होगा, शेषफल 0, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 196 है, अतः HCF 196 और 38220 का
196 होगा। जो लास्ट में भाजक बचता है वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर 867 बड़ा होगा 255 से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो क्या होता है, यह होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम जानते हैं जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, आर से बड़ा होता है बी, हमको पता है। फिर अब सॉल्व करते हैं, तो 867 को पिछले क्वेश्चन की बात इसको भी सॉल्व करेंगे, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे ही सॉल्व होगा। तो 255 का इससे भाग देंगे तो 765 आएगा, ये 3 बार में इतना बचेगा। इसको माइनस करेंगे इससे तो 102 बचेगा। अब जब तक शेष ना आ जाए तब तो हम सॉल्व करते रहेंगे, हमको पता है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, तो 867 बराबर 255 भाजक है, जो ये भाजक के रूप में दिया है, तो इसे हम इसको लिख लेते हैं इंटू क्यू, भाजक है, भाजक 3 है, प्लस शेषफल 102 है, तो प्लस 102 है। तो अभी 0 तो आया नहीं है शेषफल, तो आर बराबर नॉट इक्वल 0 इसे लिख सकते हैं। और फिर हम इसको भाग देंगे, अब 255 का 102 से देंगे, 102 से देने पर तो ये 2 बार में जाएगा, तो 204 बचेगा। फिर इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर 51 आएगा, 51 फिर 0 नहीं आया, तो फिर इसको हम उतार लेंगे ऐसे ही। 255 बराबर 102 टू प्लस शेषफल 51, तो ये भी 0 बराबर नहीं होगा, फिर ऐसे हम लिख सकते हैं। अब फिर इसको भाग देंगे 102 को 51 से, तो ये 2 बार में जाएगा, तो 102 फिर 0 आ गया। अब फिर इसको हम यहाँ उतार लेंगे, तो 102 में 51 से जब भाग देंगे तो 51 इंटू भागफल प्लस शेषफल कितना आया है 0 लिख लेंगे। अतः आर बराबर 0 आ गया है, क्योंकि शेषफल 0 है तथा भाजक 51 है, इसीलिए HCF 867 और 255 का 51 होगा, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब हम मानते हैं, माना a एक विषम धन पूर्णांक है, b बराबर 6 दिया है, इसमें b की जगह पर 6 तो है, b³ + r होता है फार्मूले में, तो b की जगह 6 दिया है, इसीलिए b बराबर 6 मान लिया है हमने। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय a = b³ + r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r होता है, r से बड़ा b होता है। मतलब 0 से बड़ा
हमेशा शेषफल बड़ा होगा या तो बराबर होगा और शेषफल से बड़ा भाजक होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। b बराबर 6 दिया ही है, अतः a बराबर 6q प्लस r, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, जो कि r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 समीकरण फर्स्ट में रखने पर r बराबर 0 रखने पर a बराबर 6q प्लस 0 हो जाएगा। r बराबर 1 रखने पर a बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा। r बराबर 2 रखने पर a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा। r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। अब r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा। r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। चूँकि a एक विषम धन पूर्णांक है, अतः 6q प्लस 2, 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये राशियाँ 2 से भाज्य है। हम जानते हैं कि विषम में हमेशा 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए सब नहीं होंगे। अब विषम में देखते हैं, अब विषम संख्या a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 हम देख रहे हैं कि विषम में हमेशा 1, 3, 5 आ रहा है, जो कि विषम संख्याएं हैं। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं सम क्या होती है संख्या, विषम संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, इसमें अधिकतम दिया हुआ है, अधिकतम संख्या। जिस क्वेश्चन में अधिकतम दिया रहता है हम HCF निकालते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्तंभों की संख्या बराबर 616 और 32 का HCF है। अब एल्गोरिदम
मेथड का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर तो हम 616 बड़ा है 32 से, तो हम 616 को 32 से भाग देते हैं। भाग देकर देखते हैं, अतः इसको भाग देते हैं तो ए 19 बार में जाएगा। 608 608 19 बार में जाएगा। अब माइनस करते हैं, शेष क्या आता है? शेष 8 आया। अभी 0 तो आया नहीं है। अब दोबारा फिर हम करते हैं। अब 32 को हम 8 से भाग देते हैं। 32 को 8 से भाग देने पर 8 चौक 32, शेषफल 0, शेषफल 0। तो यहाँ पर जो दिया है 32 इंटू 6, तो 616 को 32 इंटू 19 लिखेंगे, प्लस शेषफल जो आया था शेषफल 8, जो कि शेषफल r बराबर 0 के बराबर नहीं है। जब हमने दोबारा भाग दिया तो 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0, शेष 0 आया इसमें। 32 को 8 से भाग दिया तो भाजक 8 आया, भागफल 4 आया। r बराबर अब 0 आ गया क्योंकि शेषफल 0 है। शेषफल की जगह पर हम r लिखते हैं। भाजक 8 तथा शेषफल 0 है, अतः HCF 8 होगा। भाजक वाली संख्या ही HCF होती है हमेशा। अब हम लिख सकते हैं, इसीलिए स्तंभों की संख्या 8 है। यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। माना दो धन पूर्णांक a और b है, जहां a बड़ा है b से। हम मानते हैं कि b बराबर 3 है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर b³ प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r होता है और r से बड़ा b होता है। चलिए अब इसके फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a बराबर b की वैल्यू 3 दिया है, 3³ प्लस r, फिर इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट मानने पर r बराबर 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 इतना ही लेते हैं। लेने पर तो
आर की जगह पर सबसे पहले 0 रखने पर ए बराबर 3 क्यू, 0 रखने पर 0। फिर इस क्वेश्चन में वर्ग वर्ग करके निकालना है। क्वेश्चन में दिया है धन पूर्णांक का वर्ग, तो हम ए स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, फिर तो 3 क्यू प्लस 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर आर बराबर 1 रखने पर ए बराबर 3 क्यू 1 आ जाएगा। और फिर स्क्वायर करने पर वर्ग करने पर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी आर बराबर 2 रखने पर तो ए बराबर 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। स्क्वायर करने पर 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 0 दिया है, इसका होल स्क्वायर, तो ए आ जाएगा बराबर 9b स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो इतना आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये 3m के फॉर्म में है, 3m के फॉर्म में जो क्वेश्चन में दिया था। अब दूसरा इसे सॉल्व करते हैं। दूसरा सॉल्व करने पर तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू। इसको फिर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस, इसको हम 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू लिख सकते हैं, 2 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं, जो कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। 3a है और m पूरा a है प्लस 1, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया है। और उसके बाद ए स्क्वायर 3 क्यू प्लस 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस, इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉमन लेकर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। अब ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में है, m ए है, 3a प्लस 1a, तो ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो हम लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया था उसके अनुसार आ गया 3m आ गया, 3m प्लस 1 आ गया, 3m प्लस 1 फिर इसमें आ गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हम कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 0 या 3m प्लस 1 है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के
रूप का होता है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वही क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह दिया हुआ है। उसमें दिया था वर्ग करने के लिए और इसमें दिया है घन के लिए। तो क्वेश्चन एक ही जैसा सॉल्व होगा। उसमें वर्ग सॉल्व हुआ था, इसमें घन करके सॉल्व होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। माना दो धन पूर्णांक ए तथा बी है, जहाँ ए बड़ा है बी से। बी बराबर 3 मान लेते हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है हम जानते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ 0 से बड़ा ए बराबर आर होता है, आर से बड़ा बी होता है। आर होता है शेषफल और बी होता है भाजक। हम पहले पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब इसके फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए बराबर 3q प्लस आर लिख सकते हैं, क्योंकि बी की जगह 3 लिखा है और क्यू की जगह क्यू प्लस। इसे रख देंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर आर बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रखने पर तो आर की जगह अपने सब वैल्यू पुट करते हैं। तो ए बराबर 3q प्लस 0 आ जाएगा। फिर 1 पुट करने पर ए बराबर 3q प्लस 1 आ जाएगा। 2 पुट करने पर ए बराबर 3q प्लस 2 आ जाएगा। और 3 पुट करने पर ए बराबर 3q प्लस 3 आ जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। ए बराबर 3q प्लस 4, फिर 3q प्लस 5, 3q प्लस 6, फिर 3q प्लस 7। ऐसे ही ए बराबर 3q प्लस 8 आ जाएगा। इसके बाद हमको चूँकि क्वेश्चन में घन निकालना है, घन के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम ए बराबर सबसे पहले लेते हैं 3q प्लस 0। 3q प्लस 0 लेने पर तो ए क्यूब प्लस 3q प्लस 0 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब, तो ये आ जाएगा। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3 क्यूब का क्यूब। अब ये हो जाएगा 9 m के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, आ जाएगा। और फिर दूसरी बार हम सॉल्व करेंगे 3q प्लस 1 रखने पर। तो ए बराबर 3q प्लस 1 रखने पर ए क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच सके। चलो अब नेक्स्ट डे मिलते हैं अगली वीडियो में।